पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदे इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। वाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बात चल रही थी अपने कुछ देशभक्ति गीतों की भी बात कर रहे थे, बॉर्डर की, तो हम कुछ और देशभक्ति गीतों की बात करते हैं। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में आपने बहुत ही अच्छा मशहूर नगमा गाया था। ऊर्जा भरे देशभक्ति गीत हैं, खास तौर से जो मेरा रंग दे बसंती चोला, ये काफी हिट हुआ था और ए.आर. रहमान साहब का संगीत है। तो उनके साथ काम का अनुभव आपका कैसा रहा है, और वो उस गीत की रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ आपको याद आता है तो बताइए हमें। ए.आर. रहमान के साथ काम करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सिंगर्स को तंग नहीं करते। वो एक टीम बना देते हैं बेसिक, उसके बाद उस सिंगर को उस पर काम करने का पूरा मौका देते हैं, पूरी छूट देते हैं, और बड़े अच्छे इंसान है वो। तो उनके साथ जब मैं काम करता हूँ तो मैं गाता रहता हूँ बिना रोके, ना वो रोकते ना मैं रुकता हूँ, कंटिन्यूस गाता रहता हूँ। तो उनको उसके बाद में जो टेक पसंद आता है उसको रख लेते हैं और उससे गाना बना लेते हैं। काफ़ी गुणी इंसान हैं। और लेजेंड ऑफ भगत सिंह का जो गाना, जैसे मैंने आपको कहा, ये गाना बहुत ही यादगार गानों में से मेरा एक है। मेरे दिल को बहुत प्रिय है गाना। गायकी के हिसाब से मेरा रंग दे बसंती चोला ज़्यादा डिफिकल्ट गाना है। एक गायक के तौर पे अगर कहूँ तो उस गाने को शायद मैं सोच रहा था कि उससे कोई राष्ट्रीय एप्रिसिएशन भी मिलेगा। वो गाना वाकई में बहुत अच्छा बनाया भी गया है, बहुत अच्छा मेरे हिसाब से मैंने उसे गाया भी, काफ़ी समझदारी से गाया है। अच्छा, आप बड़ी व्यापक रेंज के गायक हैं, यानी आपकी आवाज की रेंज काफी ऊंची है, ये सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। और ए.आर. रहमान भी काफी व्यापक रेंज के संगीतकार हैं, तो आपने ढेर सारी फिल्में उनके साथ की हैं। कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था? हमने पहली बार काम किया था फिल्म दौड़ में। एक गाना था, शब्बा शब्बा हाय रब्बा, होने लगा है नशा मुझको होते ही शाम। इस गाने में मुझे पहली बार ए.आर. रहमान के साथ काम करने का मौका मिला था। और उसके बाद एक से एक गाने गाए उनके मैंने, चाहे वो जीन्स में हो, तमिल में गाने गाए थे मैंने उनके लिए। उसके बाद ताल में सतरंगी रे फिल्म दिल से में जो था गाना वो गाया। और फिर तो मैंने उनके लिए अनेक गाने गाए काफ़ी। अच्छा, इनमें से कोई गाना आपको याद आता है जो गुनगुना कर बताएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना, गुड़ से मीठा इश्क, इश्क इमली से खट्टा इश्क, धागा ये कच्चा इश्क, इश्क वादा ये पक्का इश्क। अच्छा, एक गाना आपने लता जी के साथ गाया था, 1 2 का 4, तो कैसा था वो दिन? वो गाना बहुत अच्छा था। मुझे अभी तक याद है कि वो गाना मैंने अप्रैल फूल के दिन गाया था 1999 में, 1 अप्रैल। लता जी के साथ में पहली बार गाया। वो मुझसे पहले गा रही थी और मैं वहाँ रात को पहुँचा। बॉम्बे में रिकॉर्डिंग हुई थी, रहमान तब बॉम्बे आए हुए थे। लता जी को मैंने देखा गाते हुए। उसके बाद जब वो मुझसे मिली तो मुझे देख के कहती हैं कि आपने एक बार तलत महमूद जी का गाना गाया था सारे कामों में, वो मुझे बहुत पसंद आया था। उनके अंदाज में उन्होंने मुझे कहा। फिर उसके बाद कहती हैं आप गाइए, मैं आपको सुनूंगी। खैर उसके बाद थोड़ा देर होगी तो फिर उनको जाना पड़ा, लेकिन उनसे मिलना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार उनसे मेरी भेंट हुई थी उस समय। अच्छा सोनू जी, बात चल रही थी ए.आर. रहमान के संगीत की, है ना? तो फिल्म दिल से का जो गाना है, तू ही तू सतरंगी रे, काफी हाई नोट का गाना है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ याद आता है? सतरंगी रे गाना जो मैंने जब इनके साथ गाया था, रहमान के साथ में, ये गाना अपने आप में एक अलग ही गाना बनाया। हर अंतरा अलग अलग ट्यून में, एक्सप्रेशंस गुलजार साहब ने लिखा भी बहुत अच्छा। तो जब उनके साथ में काम कर रहा था तो एक जगह पर जाकर मुझे थोड़ा तकलीफ होने लगी गाते हुए। वो था आखिरी अंतर के पहले एक आलाप आता है, मुझे मौत की गोद में सोने दे। इस जगह पर मुझे तकलीफ होने लगी, क्योंकि तब तक मैं पूरा गाना गा चुका था और रात के 2-3 बजे थे उस समय। तो अच्छा सोनू जी, फिल्म साथिया के टाइटल सॉन्ग की हम बात करें तो मेरी बड़े दिन से जानने की ये तमन्ना थी कि ये जो नशीली आवाज का जादू है, हया की लाली खिलती रे, खास तौर से ये जो लाइन है, तो ये जो अदायगी है, ये संगीतकार का निर्देशन है या फिर आपकी अदायगी है, आपकी आवाज का जादू है? दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि ये गाना मुझे अभी तक याद है। गुलजार साहब ने जब लिखा था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि
सोनू जी आप ज़रा मेरे पास मेरे घर पे आ सकते हैं, क्योंकि ये गाना मुझसे इस ट्यून पे फिट नहीं हो रहा क्योंकि ये असल में एक तमिल गाना था जो रहमान पहले बना चुके थे, जिसे हरिहरन जी ने गाया था तमिल में। तो वो वर्ड्स उसके गुलजार साहब को डालने थे, उसमें फिट करने थे, उन्होंने लिखे। तो फिर मैं उनके घर पे गया, वहाँ उनके साथ बैठा और इस गाने को उनकी ट्यून उस ट्यून में डाला मैंने, किस तरीके से गाना है, किस तरीके से उसमें फिट करना है। फिर गुलजार साहब ने मुझे अपनी एक पुस्तक भेंट स्वरूप दी। अच्छी तरीके से इस गाने की शुरुआत हुई। फिर वहाँ हम लोग मद्रास में गए, वहाँ हम लोगों ने इस गाने को रिकॉर्ड किया। जैसे मैंने कहा कि रहमान ज़्यादा फोर्स नहीं करते किसी को कि आप ये करो, मेरे जैसे तरह गाओ। तो उनके साथ काम करो तो अपना दिखाने का बहुत मौका मिलता है, और यही मेरे ख्याल से उनका प्लस पॉइंट है कि वो सिंगर से उसका बेस्ट निकालते हैं, बजाय कि हर सिंगर को अपने जैसा गवाने के। तो मैंने इस गाने को अपनी तरह से गाया है, तो रहमान ने मुझे खुली छूट दी। और जब गाते हुए तो कुछ ना कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं, वो भी कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा, वैसे किया जाए तो कैसा रहेगा। तो इनपुट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक अच्छा गाना बनता है। तो दोनों का ही इसमें योगदान रहता है, उनका भी, मेरा भी, गुलजार साहब का भी। साथिया, साथिया, सुन के हमने सारी पीली हंसी। ए आर रहमान के काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, आपने बताया। लेकिन ये सुना है कि वो आधी रात को रिकॉर्डिंग करते हैं 12 बजे, तो उससे कोई तकलीफ तो नहीं होती? गायक को कभी कभी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि रात का टाइम बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो जाए तो आवाज़ में वो रेशम नहीं रहता जो दिन के समय रहता है। लेकिन क्योंकि अब ज़्यादातर सिंगर यूज्ड टू हो गए हैं इस प्रैक्टिस के, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। रहमान दिन में सोते हैं और रात में थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस ऐसी है, तो हम सबको कभी कभी यूज्ड टू हो जाते हैं। अच्छा सोनू जी, अब थोड़ा आपके अभिनय की बातें हम करते हैं। बचपन थी, याद है क्या आपको? 80 से लेकर 83 तक मैंने कुछ फिल्मों में काम किया था। कामचोर में राकेश रोशन जी का भतीजा था मैं। उस्तादी उस्ताद से हमसे है ज़माना में मिथुन चक्रवर्ती जी का बचपन का रोल मैंने किया था। बेताब में मैंने सनी देओल का बचपन का रोल किया था। और कृष्णा कृष्णा सच्ची इबादत में मैंने काम किया था एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। वो सब मेरे एक्सपीरियंसेस थे। लेकिन हाँ, फिल्मों में काम किया मैंने बड़े होकर, जानी दुश्मन फर्स्ट टाइम, उसके बाद काश आप हमारे होते। और अच्छा, अभिनय का जो निखार होता है गानों में भी काम आता है क्या? जैसे ताल फिल्म का गाना इमली से खट्टा इश्क है, जैसे परदेस का वो गाना ये दिल दीवाना, तो वो सब जो अभिनय सीखा है आपने, वो गानों में काम आता है? मेरे ख्याल से गाना अभिनय में मेरे काम आएगा आगे चल के जी। क्योंकि गाने की एक्सप्रेशंस, अभी तो मैं इतना बड़ा अभिनेता नहीं कहलाया जा सकता, तो इसलिए अभी तक तो यही कह सकता हूँ कि गाने ने मुझे मदद की है। स्ट्रेटेजिकली गाने और अभिनय में रियाज एक ही है, लेकिन दुनिया अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। एक में आवाज से अभिव्यक्त करना है और एक से अपनी भाव भंगिमाओं से अभिव्यक्त करना है। तो दुनिया अलग अलग हैं, तो अभी दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा एक्टर हो वो बहुत अच्छा गा भी सकता है, या जो बहुत अच्छा गाता हो वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर सेंसिबली सोचा जाए और उसको लॉजिक को समझा जाए तो दोनों का रियाज जो है वो एक ही तरह से शुरू होता है और एक ही जगह पर ख़त्म होता है। बस दो दुनिया अलग अलग है। जी। अच्छा,